पूरी दुनिया में तलाक की रेशो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसकी क्या वजूहात है, मुआशरे और रिलेशनशिप को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि औरत ने अब बहुत गिरोह किया है। फैमिली को डेवलप करना या उस पर टाइम इन्वेस्ट करना थोड़ा सा सेकेंडरी हो गया, जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। जो हमारा आदमी है उसने अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज को इतना बढ़ा लिया कि उसको पॉर्न एक हकीकत लगती है एंड ही रियली वांट्स टू लिव दिस पॉर्न विद हिज वाइफ, मगर वो अपनी वाइफ को एज ए स्ट्रॉन्ग वुमन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। औरतों को आदमियों से टाइम चाहिए और उनकी मोहब्बत चाहिए। एट द सेम टाइम आदमियों को रिस्पेक्ट चाहिए अपनी बीवियों से और उनका टाइम चाहिए और एक अच्छी बेड लाइफ चाहिए। और यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स हमें बाहर बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताइए कितना को कमा लेती हैं आप यूट्यूब से? देख रहे हैं डेली पॉइंट। मैं हूँ आपकी मेज़बान सुमेरा मलिक। नाजरीन, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में तलाक की रेशो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसकी क्या वजूहात है, मुआशरे और रिलेशनशिप को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तायरा रुबाब, जो कि माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशन थेरेपिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि बहुत सारी लड़कियां जो यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, घरों से फिर वो यूनिवर्सिटी में आती हैं, तो बहुत सारे लोग कहती हैं कि ये अपनी आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं, इस तरह के कामों में मतलब इन्वॉल्व होती हैं, फिर बाद में डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं खुद ही। अच्छा, बेसिकली जो है जो आम तौर पे चीज़ें देखी गई हैं, नाजायज़ फ़ायदा तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारी औरतें, उनको भी उठाने को कहा जाता है जो कि बेचारी पढ़ लिख के घर काम के लिए बाहर निकलती हैं। उनको भी ये बात कही जाती है कि वो अपनी एजुकेशन का और अपनी आज़ादी का और अपनी फ्रीडम का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। बट येस ऑफ कोर्स, क्योंकि हम एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे हम सब लोगों को एक ही उसमें नहीं बांध सकते कि जी हाँ नहीं सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत बुरे हैं। येस, बहुत बुरे हैं। बहुत ज़्यादा बच्चियाँ बहुत अच्छी होती हैं जो कि अपनी एजुकेशन को फोकस करती हैं, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट को लेके चलती हैं। फिर उसी तरह से कुछ बच्चियाँ इस तरह की भी होती हैं जो कि, और उसमें लड़के भी होते हैं, सिर्फ बच्चियाँ नहीं, और लड़के भी इस तरह के होते हैं जो कि बाहर जब अपने हॉस्टल्स में आते हैं तो आके यहाँ पे बहुत सारी उल्टे सीधी जो है आदात में बढ़ जाते हैं। और लड़कियाँ भी इस तरह की होती हैं जो कि उल्टी सीधी आदात में और ख़राब चीज़ों की तरफ जो है जाना शुरू हो जाती हैं। और उसमें बहुत सारे टाइम के ऊपर फिर ये ऑफ कोर्स ये देखा जाता है कि वो फिर आदात किसी एक ख़ास हद तक लिमिटेड नहीं रहती, वो बहुत आगे जो है वो जाना शुरू हो जाती हैं। बट इसमें दोनों ही शामिल हैं, लड़के और लड़कियां दोनों ही, सिर्फ लड़कियां नहीं। अच्छा, वो लड़कियां जो मतलब हॉस्टल्स में रहती हैं, क्या जो मतलब इस तरह वो आज़ादी के या इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होती है, उसमें क्या कम्युनिकेशन गैप आता है पेरेंट्स के और लड़कियों के दरमियान? नहीं, नॉर्मली इस तरह से नहीं होता। यूजुअली ये देखा गया कि वो बच्चियां जो कि घर से बाहर अपने रिलेशनशिप्स देख रही होती हैं या बाहर इन्वॉल्व हो जाती हैं, इन्वॉल्व तो सारी ही औरतें होती हैं और सारे ही मर्द भी होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी की इमोशनल अटैचमेंट जो है वो होती ही है। ख़ास किस्म के लोग जो हैं उसमें कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर्स जो हैं, इश्यूज़ तो नहीं, प्रेशर्स ज़रूर कहूँगी कि हो सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो जब उनको घर से प्यार, तवज्जो, उनकी बेसिक ज़रूरियात को पूरा नहीं किया जाता, जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बिला वजह की पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। पाबंदियाँ लगाना बहुत अच्छी बात है, जो ज़रूरी है वो ज़रूर पाबंदियाँ लगानी चाहिए, मगर बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पे बिला वजह जो है वो पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं, बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ, जो कि इवन उनकी एजुकेशन के ऊपर भी होता है। क्योंकि समटाइम्स आप देखो कि लड़के को अपनी एजुकेशन के लिए अपने माँ बाप से फ़ाइट नहीं करना पड़ता, उसकी एजुकेशन माँ बाप को लगता है कि इसकी तो ज़रूरी है, इसकी एजुकेशन होनी ही चाहिए। बट एक बच्ची को पढ़ने के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए अभी भी आज के दौर में भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़ाइट करना पड़ता है। देन अगर उसको एजुकेशन की इजाज़त मिल जाती है तो फिर उसको अपने ट्रस्ट को कायम करने के लिए बड़ी जद्दोजहद करना पड़ती है। ये प्रेशर्स एक लड़के के नहीं होते, लड़की जो है वो बहुत सारे प्रेशर्स में से गुजरती है। जब वो इन प्रेशर्स में से गुजरती है तो फिर उसमें होता ये कि उसके लिए चीज़ें मेंटेन करना, समटाइम्स तो वो कामयाब हो जाती है, समटाइम्स क्योंकि वो खुद भी इंसान है, कहीं ना कहीं वो भी स्लिप कर जाती है। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो होते हैं फैमिली की तरफ से होते हैं जो बच्चों को पुश कर देते हैं कि बाहर जहाँ पे उनको कोई नरम गोशा मिले, जहाँ पे उनको कोई नरम कंधा मिले, जहाँ पे उनको सपोर्ट मिल सके, कोई उनको सुन सके, इमोशनली, फाइनेंशियली या बेसिक छोटी छोटी ज़रूरतें आपकी पूरी कर सके, लोग वहाँ पे यूजुअली स्लिप हो सकते हैं और होते हैं। मेरा मैरिड बल्कि अनमैरिड लोगों में भी ये बड़ी कॉमन चीज़ हो गई है। एग्जैक्टली, अनमैरिड लोगों के भी मल्टीपल अफेयर्स उन्होंने एज एन ऑप्शन रखे होते हैं कि अच्छा इसके साथ नहीं बनेगी तो फिर शायद उसके साथ बन जाएगी। और कुछ लोगों के तो इस तरह के भी बिहेवियर्स होते हैं कि मसलन ये बंदा जो है इसके साथ हमने शादी करनी है, ये बंदा हमारा गुड टाइम के पास के लिए, ये बंदा हमारा चिट चैट के लिए, ये बंदा हमें कहीं खाना पीना, हमें जाना आउटिंग करना हो तो फिर हम उसके
ऑफ कोर्स, और ये हमारी सोसाइटी की जिसको कहेंगे, मैं कहूँगी कि वो एक कि हम एक ऐसी नीचे दलदल में गिर रहे हैं जहाँ पे ये हमारी जो वैल्यूज़ हैं, किसी भी माशरे की वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरह तबाह हो जाती हैं जब इंसानों को आप खिलौनों की तरह, टॉयज़ की तरह, गुड टाइम पास के तौर पे यूज़ करते हैं, जब आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो मीनिंगलेस हो जाते हैं, जिससे आपको कोई मीनिंग आप एक्सट्रैक्ट नहीं, आप सिर्फ गुड टाइम पास करने के लिए इतने सारे लोगों को इन्वॉल्व किए हैं, और उनमें से बहुत सारे लोगों की मे बी आपके साथ जो इमोशनल जो है अटैचमेंट हो जाए, और जब कभी वो इमोशनल अटैचमेंट आप उनसे पीछे करेंगे, हटाएंगे, तो ऑफ कोर्स बहुत सारी तब जो है बर्बादियाँ। डिवोर्स की भी ज़्यादातर यही रीज़न है। डिवोर्स की बहुत सारे रीजन हैं। डिवोर्स की दिस कैन बी वन ऑफ द रीज़न, दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न। डिवोर्स की इतनी रेशो हाई हो गई, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इसकी रेशो हाई। बहुत उसकी एक वजह जो है वो ये है कि हम जब ये देखते हैं ना कि ऑफ कोर्स मीडिया उसमें एक रोल प्ले कर रहा है, दूसरी हमारी डिससेटिस्फेक्शन जो शादियों के हवाले से बहुत ज़्यादा है वो ये है, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि औरत ने अब बहुत ग्रो किया है, औरत ने अपने आप को प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा ग्रो किया, मगर उसका जो फैमिली इंस्टीट्यूशन था वो थोड़ा सा वीकर रह गया। उसके लिए अब फैमिली जो है थोड़ी सी, फैमिली को डेवलप करना, फैमिली को डेवलप करना या उस पर टाइम इन्वेस्ट करना थोड़ा सा सेकेंडरी हो गया, जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। एंड एट द सेम टाइम जो हमारा आदमी है उसने अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज को इतना बढ़ा लिया कि उसको पॉर्न एक हकीकत लगती है, एंड ही रियली वांट्स टू लिव दिस पॉर्न विद हिज वाइफ और पार्टनर जो भी वो उसके साथ करना चाहता है, मगर वो अपनी वाइफ को एज ए स्ट्रॉन्ग वुमन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो जब ये डिस्क्रिपेंसीज आती हैं कि शी इज़ नॉट देयर टू टॉलरेट कि जी मुझे जो है वो क्यों इस तरह से मतलब मेरी ज़रूरतों को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा, या मेरे राइट्स को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा, तो एक कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे है। अंडरस्टैंडिंग, औरतों को आदमियों से टाइम चाहिए और उनकी मोहब्बत चाहिए, विच मैन आर नॉट ट्रेन टू गिव। हमारे यहाँ पे आदमियों को नहीं ट्रेन किया जाता कि आप एक्चुअली औरत का मतलब क्या है इस टाइम से और इस मोहब्बत से। हम बड़े आराम से मजाक उड़ाते हैं औरत का, ओहो हो उसके 10 बच्चे हो गए मगर कहती है मुझे आज भी प्यार नहीं मिला। यस, नहीं मिलता। वाई? बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि आपने अपनी औरत के साथ अपनी मोहब्बत शो कैसे करनी है बेसिकली। एंड देन औरतों को जो है दूसरा ये फिजिकल तो नीड पूरी हो जाती है, लेकिन बाकी जो उनकी नीड्स होती है वो नहीं मीट कर पाती, इमोशनल नीड्स जो हैं वो नहीं, और औरतों की ज़्यादातर नीड्स जो हैं वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल होती हैं। और सेक्सुअल, यस, वो उस बंदे के साथ सेक्सुअली भी खुश होती है जो उसकी इमोशनल नीड्स को पूरा कर रहा होता है। और यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स हमें बाहर बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। मतलब और एट द सेम टाइम आदमियों को रिस्पेक्ट चाहिए अपनी बीवियों से, और उनका टाइम चाहिए, और एक अच्छी बेड लाइफ चाहिए उनसे। इल्ज़ाम आप लोगों पे ये भी है, डॉक्टर नबी हो गई या आप या और तरह के लोग जो सेक्स एजुकेशन पर बात करते हैं, रिलेशनशिप पे बात करते हैं, कि ये लोगों के जज्बात पर खेलती हैं, लोगों के जज्बात से खेल कर ये पैसा कमाती हैं। इसमें कितनी सदाकत है? अच्छा, विद ड्यू अपॉलॉजी, जिन लोगों को ये लगता है कि हम लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं, तो मैं तो लोगों के जज्बात के साथ खेलने वाले बंदे को ये बात कहूँगी कि दे आर द मर्डरर्स एक्चुअली। एंड आप मेरी वीडियोज़ उठा के देखेंगे तो उसमें कोई लोगों के जज्बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो बात कर रहे हैं उन पे भी क्लेम किया जाता है। एग्जैक्टली, यस, मैं अपनी बात कर सकती हूँ, मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर सकती कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है पीछे चीज़ों को करने का। मेरा पर्सपेक्टिव सिर्फ अवेयरनेस है। मेरा जो पर्पज़ है वो लोगों की ज़िंदगियों को आसान करना, और जिसका रिवॉर्ड मुझे मिला भी है। मैंने आज तक मेरे क्लिनिक पे बहुत लोग आते हैं, वो आके सिर्फ एक बात कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी वीडियोस सुन के देख के तसल्ली ये होती कि एटलीस्ट हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो जाते हैं। लोगों के जज्बात के साथ खेलना और उनका मजाक उड़ाना एक साइकोलॉजिस्ट ये नहीं कर सकता, और अगर वो ये करता है तो वो साइकोलॉजिस्ट नहीं हो सकता। दूसरी जो बात है कि अवेयरनेस, यस, अवेयरनेस, अगर मैं लेट्स से अब मैं देखती हूँ कि लोग अपने साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम्स लेके मेरे पास आते हैं। अब से पहले कितने लोग आते थे? कभी लोग बात भी नहीं करते थे। तो ये बात करने की हिम्मत भी हमने ही दी है उनको, ये रास्ता भी हमने ही दिखाया कि देखो ये बात होती है, ये प्रॉब्लम्स होते हैं, इन पे बात की जा सकती है, इनको हल करके आप अपनी लाइफ को जो है वो आसान कर सकते हैं, और वो हो रहे हैं, बिल्कुल होते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों के लिए सही रास्ते पे लाने का वसीला बनाया। यस, ये सबसे अहम बात कि मैं, ये सबसे ऊपर है कि मैं, उसने मुझे इस काम के लिए चुन लिया,
कि मैं पर्पसफुल लाइफ में बड़ा वो सुकून है। बहुत सुकून इसी में है, सुकून इसी में ही है। और मैं आज भी ये बात कहती हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मुझे पैसा कमाना है या मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए। मैं आज भी नहीं ये सोचती कि मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए, मेरे पास कोई बड़े बड़े घर होने चाहिए। यस, अल्लाह दे, उसकी अनायत, उसकी नेमतों से इनकार नहीं, अल्लाह दे तो फिर एग्जैक्टली। लेकिन ये मेरा पर्पस नहीं है। ये मैं समझती हूँ कि कुछ चीज़ों की बाय प्रोडक्ट होती हैं। पर्पस ये है कि बेसिकली वो जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं उसको निभा सकूं। तो डॉक्टर साहिबा, एक हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा इशू ये भी चल रहा है कि जब वालिदैन की आपस में नहीं बन रही होती तो माएँ बच्चों के सामने रोती है और उनके लगता है कि उनके बाप से बड़ा जालिम है ही नहीं, और अपने बाप से वो बच्चियों को डिटैच कर देती है और वो पर्सनैलिटी में बड़ा उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। एग्जैक्टली। और एक चीज़ जो है ना बड़ी इम्पॉर्टेंट समझने की, वो ये है कि आप माँ से बच्चे को कभी दूर नहीं कर सकेंगे। वाई? बिकॉज़ बच्चा जो है वो माँ के जिस्म का हिस्सा है, हिस्सा, लिटरली हिस्सा है। यस। अब यहाँ पे माँ, बेचारा जो बाप है, उसको अपने आप को बच्चे की ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। माँ ऑटोमेटिकली बन जाती है, उसको बनना पड़ता है। एंड देन अगेन यस, माएँ जो हैं अपने बच्चों को उनके सामने इमोशनल होती हैं, आंसू बहाती हैं और उनको लगता है कि हमारा बाप बहुत जालिम है। आई एग्री। और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके इख्लाफात हैं भी तो वो आपके बेडरूम में सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट करते हैं। और बच्चे को माँ और बाप दोनों चाहिए होते, सिर्फ माँ नहीं चाहिए होती। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताइए कितना को कमा लेती हैं आप यूट्यूब से? लोगों का कंसेप्ट बना है कि बहुत ज़्यादा डॉलर्स आते हैं। अच्छा, अगर यूट्यूब से मैं बहुत नहीं, मैं यूट्यूब से बिल्कुल भी नहीं कमाती। वाई? बिकॉज़ यूट्यूब जो है मेरा कंटेंट मोनेटाइज नहीं करता। यूट्यूब की अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने क्लिनिक से और बहुत सारी चीज़ों से बहुत यूट्यूब की जो वीडियोस है वो जस्ट अवेयरनेस के लिए, लोगों की भलाई के लिए, सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। और उससे मुझे कोई बहुत, मैं कहूँ कि ओहो, और जो पैसा वहाँ से आता है वो यहाँ पे आने वाले लोगों पे ही लगता है। जो हम उसका एक पर्पस है कि जो हमारे यूट्यूब से ख़ास तौर पे जो पैसे आते हैं और वो बहुत मिनिमल होते हैं। मैं बिल्कुल नहीं, लोगों को लगता है कि यूट्यूब से बहुत ज़्यादा डॉलर्स आते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जी मैं अपना घर उस पर चला सकती हूँ तो मैं अपनी गाड़ी का पेट्रोल भी उस पर नहीं पूरा कर सकती। लेकिन वो पैसे हमने रखे होते हैं उन लोगों के लिए जो कि हमारे पास, क्योंकि हमारी अपनी एक पूरी टीम है जो हम लोग काम करते हैं। हमारे पास चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, अडल्ट साइकोलॉजिस्ट है, हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट है, हमारे पास जो है वो बहुत एस्थेटिक के कुछ लोग हैं। तो फिर हम सब जो है वो जो मेरे पैसे मेरे उसमें से आ रहे होते हैं वो हम उन लोगों पे लगाते हैं जो मेरी फ़ीस या उनकी फ़ीस नहीं अदा कर सकते, तो फिर हम उससे उनको मैनेज जो है वो करते हैं। ये उसका पर्पज़ है।